जय हिंद दोस्तों। हमारे बिहार में बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है अब की दान 2025 में। और इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा बहुत जना लौक रहे हैं। पहला नंबर तो नीतीश कुमार जी एकदम गठबंधन लेके एकदम तैयार हैं कि हमको एकदम मुख्यमंत्री बन जाना है। और दूसरा नंबर तेजस्वी यादव जी, जो लालू जी के छोटा लड़का, ये भी एकदम अपना बड़का चका पेट लेके एकदम तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए कि जितना बिहार में घोटाला करना है इस बार कर लेना है। तीसरा नंबर प्रशांत किशोर, ये भी सुनने में आ रहा है कि बिजनेस कर रहे हैं बिहार में। एक जो बड़ा बड़ा एक बिजनेस जो लगाया जाता है वो बिजनेस लगा रहे हैं अभी बिहार में। जितना घोटाला करना है कर लेना है। हमारे मोदी जी 3 महीना में 3 बार बिहार की यात्रा कर ली है। 3 महीना में 3 बार। अब बताइए, 3 महीना में 3 बार गए बिहार के दम बदलने के लिए। बिहार के बदलने के लिए गए। 15 साल में तो आज तक बिहार के बदले नहीं, ताकि अब 3 महीना में 3 बार चले गए हैं बिहार के बदलने के लिए। अभी देखते रहिए, अभी नवंबर तक ये कई बार जाएंगे बिहार के बदलने के लिए। 15 साल हो गया इन लोग का गठबंधन चलते हुए, ताकि बिहार नहीं बदला, वहीं के वहीं रह गया बिहार। और वहां से मजदूर अब पलायन आज तक ले बिहार के नहीं रुका है और ना कभी रुकेगा। ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार नेता जब रहेगा बिहार में तो कभी नहीं रुकेगा। ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार नेता रहेगा तो। अब इसी में देखिए, राहुल गांधी जो आज तक बिहार में कभी दिखाई नहीं देते थे, वो ट्रक लेके घूम रहे हैं बिहार में। बड़का ट्रक लेके घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। और उसी में एगो पप्पू यादव जो भाव भाव करके खाली ट्रेन रोकवाते हैं। अब पैसा के ऐसे जानता, ऐसे गाड़ी में से ऐसे पैसा ऐसा धराते हैं, ऐसे एकदम खुलियाम ऐसे पैसा धराते हैं। ले लो, बस खाली पैसा लेते रहना, वोट देते रहना, विकास के नाम पर कुछ नहीं, खाली भ्रष्टाचार है बिहार में। वही पप्पू यादव जो ट्रक पर चढ़ने के लिए एकदम बेचैन थे, एकदम बेचैन। बाकी तेजस्वी यादव उनको धक्का तो नहीं दिए, बाकी दिमाग से ही धक्का दिए कि एकदम रोड पर आके एकदम बढ़िया से प्यार प्यार से रोड पर चलने लगे। अब बुराई करने के बावजूद एकदम कहा नहीं जाता है, एक बुराई करने के बावजूद एक एकदम लजा के एकदम बिलाई के तरीके शर्मा के एकदम पब्लिक से वोट मांगने लगे। अब वो भी का है, राहुल गांधी के नाम पर सोच रहे हैं कि अब ज्यादा तिगिर बिगिर करूंगा तो पार्टी से भी निकल जाऊंगा। इसी की वजह से अब रोड पर चल के वोट मांगने लगे। वही कन्हैया कुमार, वो भी दिल्ली से जो चुनाव लड़े संसद का, कोई वोट नहीं मिला। एकदम फालतू में चुनाव लड़े और कांग्रेस के सीट खा गए, कोई वोट नहीं मिला कन्हैया कुमार के। अब वही बिहार में एकदम तालबान एकदम पगड़ी उगड़ी मुरट्ठा बांध के एकदम ट्रक पर चढ़ने के लिए वो भी बेचैन थे कि हम भी ट्रक पर चढ़ के कुछ थोड़ा अपना चेहरा चमका ले इधर उधर। तो वहां तो बड़का बड़का चेहरा पहले से खड़ा था, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन लोग के बाद कोई है बिहार में? सबसे बड़ा तेजस्वी यादव, बड़ा सा पेट लेके बड़ा सा मुड़ी लेके पहले खड़ा रहते हैं, एकदम लालू जी के हम लड़के हैं बिहार में। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री हमको ही बनाना है। एकदम पूरा हाथ जोड़ के पब्लिक से एकदम निवेदन करते हैं कि बिहार में हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। बिहार के एकदम बदल के रख देंगे, पटना के एकदम स्मार्ट सिटी बना देंगे। एक बार गठबंधन चलाए थे नीतीश जी से, पटना के स्मार्ट सिटी बना रहे थे। उसमें पटना में कम से कम ठेवना ठेवना भर पानी, डांडा और पानी चल रहा था। और वो कहते हैं कि हम पटना के स्मार्ट सिटी बना देंगे। नीतीश जी के तो बातें छोड़िए, उनका तो पलटू की आदत है। कभी मोदी जी में जाएंगे तो कभी लालू में आएंगे, कभी मोदी जी में तो कभी लालू में। इनका आपकी तो पत्ता हमको लग रहा है बिहार के संविधान गोले हो जाएगा, जहां तक मेरा अंदाज है। इतना पार्टी आ गई है बिहार में। प्रशांत किशोर है, वो भी अब पूरा एकदम चोर बोर के पूरा बिहार में एकदम कोनो ऐसा गली नहीं होगा, कोनो ऐसा जिला नहीं होगा कि जहाँ प्रशांत किशोर के पोस्टर नहीं चिपका होगा। हर गली, हर चौराहा, हर मोड़, हर जगह प्रशांत किशोर के पोस्टर। हर जगह सोशल मीडिया से लेके, सोशल मीडिया तो समझ लीजिए बिहार में प्रशांत किशोर एकदम छाप लिए हैं। सोशल मीडिया का एकदम छाप लिए हैं, जो छापा नहीं जाता है पोस्टर, जो कॉपी करके आता है वैसे एकदम कॉपी कर लिए हैं सोशल मीडिया के। हर जगह प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। एगो उनका एकदम बड़ा वायरल भाषण चल रहा है का कि हमको चुनाव जिताइए, हम छठ के बाद एकदम पलायन के रोक देंगे।
नीतीश जी तो 15 साल से रोके रहे हैं, 20 साल हो गया नीतीश जी के, अभी तक तो पलायन रुका नहीं। ये मात्र 3 महीना के अंदर में ये पलायन रोक लेंगे। बताइए कितना बड़ा झूठ बोला जाता है। 3 महीना में आज तक कंपनी ढंग से खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये पलायन रोकने के बात करते हैं। माने नेता हो, कुछ भी बोलना है बोल दो, मुंह से एकदम वोट पाना है तो कुछ भी बोल दो। अब बताइए ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो 3 महीना में एकदम पलायन के रोक देंगे। ये भी कह रहे हैं दावा के साथ कि हमको जिताइए, हम एकदम बिहार में चारों बगल दारू एकदम स्टार्ट कर देंगे एकदम, इससे भी उनको वोट मिल जाएगा। नीतीश जी दारू बैन किए, ये दारू स्टार्ट करने के काम कर रहे हैं। बताइए ऐसे ऐसे हैं। उनके संग जो बीजेपी के संग थे प्रशांत किशोर, पहले चुनाव प्रचार करते थे, अब उनको छोड़ दिए। एक उसी में एक मनीष कश्यप थे जो बीजेपी के जो एकदम बजरंग बन के जो निकले थे बीजेपी के, एकदम हम बीजेपी में एकदम जुड़ जाना है ढंग से। हमको लग रहा है कि 2 साल भी ढंग से इनका कार्यकाल नहीं चला मनीष कश्यप का बीजेपी में। 2 साल के अंदर में आए, अब पीएमसीएच के पास गए और लात जूता खाए। अब बीजेपी एक के बार में लात जूता के खाए में छोड़ छाड़ के एकदम बैठ गए और झूठ-मूठ के फेसबुक पर रो के कह रहे हैं का कि बीजेपी वाला हमारा इज्जत नहीं करता है। हम क्या करें, हमारा बीजेपी वाला इज्जत नहीं करता है। एक हम गरीब के लिए सवाल उठाने के लिए गए हैं, इसी के वजह से हमको मारा गया, पीटा गया पीएमसीएच के अंदर। इसमें भ्रष्टाचार नेता का इलाज होता है। अरे तुमको आज ही मालूम था? आज ही से भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। बिहार में 20 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। वो भ्रष्टाचार में पूरे आते हैं बिहार में जितने भ्रष्टाचार होता है, आप आवाज उठाए होगे, आपको मालूम है। तो अभी आप उसी भ्रष्टाचार में आप भी जाके जुड़े थे, ताकि आपको तो कुछ कमाने का कुछ धंधा मिला नहीं, आप भी उसी भ्रष्टाचार में जाके जुड़े थे, बीजेपी में जुड़े थे। बीजेपी में क्या था, नीतीश बाबू के गठबंधन था, आप नीतीश बाबू के संग मिले ही थे, ताकि आपको बीजेपी में आपका चेहरा चमक नहीं रहा था, इसलिए कि बीजेपी में आपसे भी बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। आप तो देख रहे हैं कि अरे यार हम बीजेपी में गए, हमारा एकदम करियर चौपट होने लगा, और हमारा कोई नाम रुतबा नहीं रह गया। तब बोल रहे हैं क्या कि अब हमको बीजेपी छोड़ना है। अब एक गरीब के उठाए, पीएमसीएच में गए, इलाज करवाए, लाज जूता खाए, अब बीजेपी के पार्टी छोड़ दिए। अब कह रहे हैं का कि हमसे गलती हो गया, जनता जितने हमारे हैं हमको माफ कर दो। जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अरे भाई तुम लोग गलती नहीं किए हो, तुम लोग का पैसा चाहिए, सबसे बड़ा पैसा है। तुम लोग पैसा के लिए एकदम जैसे नहीं कहा जाता है थूक चाटने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओगे। इतना बड़ा तुम लोग पैसा के भूखे हुए हो। तुम्हारा क्या बनिएगा, तुम्हारा करियर बना था लोकसभा के चुनाव में, तुमको बोला भी गया, पूरा जनता तुमको सपोर्ट भी करी थी कि तुम लोकसभा के चुनाव लड़ो। बाकी तुमको क्या, बीजेपी पैसा दिख रहा था, भाई बड़ा पार्टी है, बड़ा पैसा मिलेगा। और बड़ा पैसा तो तुम्हारा गया और ना तुम कहीं के नहीं रह गए। अभी फिलहाल में एक बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है का कि अब तुम्हारा फिर से केस ओपन होने वाला है। तुम फिर अपने मुंह से कह रहे हो कि फिर हमको केस में लपेटा जाएगा, अब फिर हम जेल जाएंगे। पब्लिक के सामने फिर से अपना रोना धोना गाना लगा रखे हो। अरे तुम जो हो, एक कहा नहीं जाता है, नीतीश बाबू जो थे इधर के मारे हुए इधर जाते थे, इधर के मारे जब नीतीश बाबू जब बीजेपी में जब लात लगता था तो लालू जी के पास आते थे, और लालू जी से जब लात लगता था तो फिर बीजेपी में आते थे। वही हाल तुम्हारा हो गया है। अब तुम्हारा प्रशांत किशोर में आए हो, जो प्रशांत किशोर के जो पहले बहुत बड़ा बुराई करते थे, जो कहते थे कि प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, प्रशांत किशोर जी बिहार में एक बिजनेस करने के लिए आए हैं, एक वो नेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो हैं, और वही बिजनेसमैन में तुम भी जाके जुड़ गए। अब तुमको भी तो बिजनेस, तुम भी तो एक बिजनेसमैन बन गए हो, अब तुमको भी पैसा कमाना है। बीजेपी वाले में पैसा मिल नहीं रहा था, अब देख रहे हो कि जो बड़ा जो बिजनेसमैन है उसी में आके घुस जाओ। तो वही तुमको प्रशांत किशोर जी को गए हाथ गोड़ जोड़ के एकदम गोड़ और पकड़ लिए, प्रशांत जी अब हम बीजेपी छोड़ दिए, अब हमारा कहीं करियर बचेगा नहीं, आप हमको टिकट दे दीजिए।
प्रशांत किशोर जी कहते हैं जो बिहार के विकास करेगा उसको टिकट हम जरूर देंगे। अब जिस तरीका से आपको विकास दिखे, प्रशांत किशोर जी विकास